नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर मज लॉकडाउन आखिरी दह कारोबारी इदार बंद ट्रैफिक गम आम जिंदगी थामे। वरमलिस मज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जु मंशियात फरोश गिरफ्तार केस दर्ज तहकीकात शुरू। गोंड इब्राहिम पटनस मज लोको तरफ एहतजाजी मुजाहिरे म्यूनसिपल कमेटी पटन तो श्रीनगर खिलाफ नारेबाजी कार्रवाई हज मुजाहिरीनो मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हूं तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना मामलन मज इजाफ सपदन पत इंतजामिया तरफ हफ्तवार लॉकडाउन अमल मज अन्न फैसले निन आमुत तब आज दोम दह जोम सोब सान वादी मज अमि लॉकडाउन असर वुचन आमुत। वादी हंदिस जिले कुलगोम अनंतनाग शुपियां पुलवोम गांदरबल बडगोम बंडपुर वरमुल तो कपवारिस मज ये लॉकडाउन दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गुन कम कास नजर गसान तब शहर श्रीनगर मज सूरत हाल यकसा वुचन आमुत। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे ट्रैफिक गब आसने किन आम जिंदगी थामी सब्ज मज। शुमाली कश्मीर हंदिस जिले वरमुल तो कपवारिस मज ये पतमे कई काल पे पुलिस तरफ मनशियात कारोबार करने वाले लूकन खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू करने आमज तब जिले वरमुल किस ओडी इलाकस मज पुलिस तरफ खसूसी नाकस दौरान मनशियात फरोश मनशियात हेत गिरफ्तार करना आमद। ये जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव मामलस हवाल मजीद तहकीकात जारी युत जन अमे हवाले मजीद तफसीलात फराहम करने। दो गाड़ियां वहाँ पे मौजूद मिली और जो पेट्रोल पार्टी थी इसको जो इसकी क़यादत कर रहे थे वो वहाँ पे जो हमारे SHO हैं वो कर रहे थे। और इस टीम ने जब इन गाड़ियों को मशकूक हालत में पाया तो उसके बाद इनकी चेकिंग हुई और वहाँ से जो ये है कॉन्ट्राबैंड जिसको हम अभी तक हीरोइन तस्वुर कर रहे हैं और इसकी जो तस्दीक है वो फोरेंसिक लेबॉरेटरी से कराई जाएगी। इस की बरामदगी हुई वहाँ से और ये तकरीबन 9 किलो के करीब जो है जो कॉन्ट्राबैंड है वो वहाँ से रिकवर हुआ है। इसमें हमारे पास 2 अरेस्ट भी इसके साथ साथ हुई हैं और इनके पास जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि डील होने वाली ही थी और इसमें कुछ चेक्स का लेन देन भी होना था और उन चेकबुक्स को और उन चेक्स को जो काटे गए थे उनको भी सीज कर लिया गया है। इसके अलावा वहाँ पे जो बाकी एविडेंसेस हैं वो भी सीज कर ली गई हैं। जो गाड़ियाँ इस ऑफेंस में इन्वॉल्व थी कमीशन में उनको भी हमने सीज कर लिया है और इसके अलावा जो डिटेल है वो आपके साथ हम शेयर और भी कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसमें फ़िलहाल अभी जारी है। तफ्तीश के रवां चलते चलते मुझे लगता है कि इसमें हमारे पास कुछ और जो लीड्स हैं जैसे कि पहले कुछ केसेस में भी हमें बहुत सारी लीड्स मिली और उनके पेशरफ्त कई सारी ऐसी हमें सक्सेसेस मिली हैं जो वॉर ऑन ड्रग्स JKP का चल रहा है उसमें। और मुझे लगता है कि इसमें भी हमें ये जो अभी तक लिंक मिले हैं ये पॉइंट करता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक टेरर फंडिंग का जो एक एस्पेक्ट है वो मौजूद है और इस पर जो है हमारी फर्दर जो कार्रवाई है वो रवा है। हदबंदी कमीशन तरफ ये मेंबरन रात अबूरी रिपोर्ट फराहम करना आव तब जम्मू कश्मीर मज ये रिपोर्ट ब्रो कुन इन पत सियासी बयानबाजी शुरू सपजमज। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ मायूसी हुंद इजहार करान वन आमुत अकिस मखसूस पार्टी फायदे वातनावने बापत ये कदम तुलने पार्लियामेंट है वो तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं एरिया वाइज इतनी बड़ी हैं इनको तो तादाद बढ़ानी चाहिए। आपने तो उसमें डिफरेंट एरियाज को डालकर जम्मू को श्रीनगर में डालकर श्रीनगर के एरियाज को तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से पेश आपने ये किया है ये तो वाकई बाज़ाब्ता तौर ये लगता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक रखा है। आज चूंकि हमारे पास यही हम बार बार कहते आ रहे हैं
पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी टेकन आफ्टर 2 years। पूरे मुल्क के साथ कीजिए और हर जगह पर अपनी मुंतखबा लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर में आपने ये सिंगल आउट करके आप डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं और पहले दिन से हमने कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है। हम उनसे मिलने भी नहीं गए इसी बात कि कोई फायदा नहीं है, इनका एक सेट एजेंडा है। अनफॉर्चुनेटली ये एजेंडा बीजेपी के बाज़ाब्ता तौर आज प्रूव हो गया। ये आज जम्मू कश्मीर के लोगों पर दूसरा जबरदस्त वार बीजेपी की तरफ से हुआ है आफ्टर 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जो इस वक्त चैलेंजेबल है, अंडर चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो आप जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं इसका कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब है ही नहीं। और मैं एक बात आपकी चैनल के माध्यम से उन लोगों तक की आज पहुंचाना चाहता हूं कि आपको किसने कहा है कि ये डिलिमिटेशन का जो ये कमीशन है, इसका जो फैसला होगा वो चैलेंजेबल नहीं है इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इट इज एब्सोल्युटली चैलेंजेबल। सो जो भी आज एक्सरसाइज आपने की है डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान से मैं कहूंगा, यहां का कोई भी बंदा, चाहे वो जम्मू डिवीजन से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो कश्मीर से ताल्लुक रखता हो, आपकी रिपोर्ट को खारिज कर रहा है। और मैं अपील करता हूं सिर्फ सियासी जमातों से नहीं, तमाम आज जो जमातें हैं जो बड़े बड़े जोरदार बुलंदबाग दावे करते हैं रेडियोज और टीवीज पर, आप एकजुट होकर खड़े हो जाइए कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, जम्मू में भी और कश्मीर डिवीजन में भी, और इस रिपोर्ट को आप ठोकर मार के बाहर कर दीजिएगा। दिस इज नॉट यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ मायूसी हुंद इजहार करान वन आमद जम्मू कश्मीर हुंद खसूसी दर्जा खत्म करने पत लूक इलाकई बुनियादन पर तकसीम करने बापत साजिश बदस्तूर जारी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ गोड़े यह अबूरी रिपोर्ट रद्द करना आमद। देखिए, जो डिलिमिटेशन की सेकंड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई हुई है बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, इलॉजिकल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। ये सिर्फ ज़िला बारामूला की बात नहीं है जहां पर इन्होंने संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़त्म किया है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ ऐड किया है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि आप देख लीजिए ऑल ओवर जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ के सेक्युलर और मेजॉरिटेरियन वोट जो हो उसके डिवाइड किया गया है। पहले से ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी ऑब्जेक्शंस जो थी फर्स्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आई थी डिलिमिटेशन की, उनके सामने अपने उजरात रखे, लेकिन बदकिस्मती से उनको बिल्कुल देखा नहीं गया है जिस तरीके से उन्होंने उनको मुस्तरद किया हुआ है। तो किन बिनाओं पर उन्होंने उसको मुस्तरद किया वो भी अभी हमें पता नहीं है। फिर से एक ये जो रिपोर्ट सामने ला रहे हैं, हम फिर से ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये यहाँ की आवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है। आप मुझे बता दीजिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरीके से संग्रामा की मैं बात करूंगी, वहां के लोगों को आप गुलमर्ग बोल रहे हैं कि गुलमर्ग के साथ आपने उनको किया या टंगमर्ग इलाके के साथ आपने जोड़ दिया, तो इसमें क्या लॉजिक बनता है? इसी तरीके से अनंतनाग है, अनंतनाग को आपने पुंछ राजौरी साथ में रख दिया है, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता किस एरिया के हिसाब से आपने किया है। यपर जमक्यो लूको तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमद मरकजी सरकार पज हदबंदी मुकम्मल करित इंतखाब अमल मज अन युद्ध जन जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन अवामी हुकूमत फराहम सपदे। ये जो ड्राफ्ट आया है ये एक अच्छी सोच है। ये जम्मू कश्मीर के लिए जो जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई हैं और कश्मीर में 1 सीट, हम चाहते हैं कि जम्मू में और श्रीनगर में सीटें जो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों खित्तों की जो बराबरी है अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए। जो सीटें जो की है जम्मू के लिए 6 और श्रीनगर के लिए 1 की है, बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया किया है इन्होंने। ये होने भी चाहिए था ऐसे, क्योंकि जम्मू को पहले कोई पूछता ही नहीं था, सब जो सीटें थी वो श्रीनगर के लिए थी, तो जो अभी इन्होंने 6 सीटें बराबर मतलब की है, सब कुछ किया है, तो बहुत बढ़िया किया है। क्या जम्मू वास्ते बड़ी खुशकिस्मती है कि जड़ियाँ जम्मू 6 सीटां वधियां और श्रीनगर 1 सीट वधी है, लेकिन अस उहदे कन्नै बड़ा खुश है, धन्यवाद करने और जल्दी तो जल्दी ये जड़ा कम साढ़े वास्ते सीटें वास्ते जल्दी जल्दी ये प्रपोज करके तो इलैक्शन करवाई जानी चाहिए है। मैं इन्ना गै आखना, और जम्मू की नज़रअंदाज किया जाता है पहले टाइम,
ਅੱਜ बड़ी खुशकिस्मती है सारी के भाजपा की हुकूमत आने वाली है और यही वजह करना भाजपा की हुकूमत आने करना 6 सीटां बदलने करना सारे हर पिंडा की डिवेलपमेंट जी है वो ठीक ढंग नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी ये निमो अख तिजारती वक्फ। महकमा बिजली की सार्फिन के नाम एक खुसूसी इत्तला, अगर आपकी बिजली बिलें अभी भी वाजिबुल अदा हैं तो फौरन अदा करें। बिजली फीस अदा न करते हुए महकमा को बिजली की तरसील मुनक़ता करने पर मजबूर न करें। बिजली फीस वक्त पर अदा करके एक जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज